बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमें कहा गया जी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन शो दैट ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले जो हमें हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमें कंडीशन दी गई है, हम कहते हैं कि जी एज हमें कहा गया जी ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी दिया गया। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। सपोज़ कर लें हम ये दोनों जो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है कोई कांस्टेंट के इक्वल है, इसको आप लेट कर लें अपनी तरफ से, सपोज कर लें। इसी बिना पर इसको के मेथड भी कहा जाता है। अब देखें ए ओवर बी सी ओवर डी दोनों किसके इक्वल है, के। इसका मतलब ये है ए ओवर बी भी के इक्वल है, सी ओवर डी भी के इक्वल है। हाँ, क्या हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के। दोनों के इक्वल थे ना एक ही इक्वेशन में, हमने क्या किया अलग-अलग कर दिया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ये देखें, अब हमें यहाँ से एक ही वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे जी, ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या बन गया जी, बी के। सिमिलरली ये हमारे पास सी है, ये डी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। तो वी कैन राइट एज डी के। तो सी इज इक्वल टू डी के, ए इज इक्वल टू बी के। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गए। अब जो क्वेश्चन आप लोग करना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं क्या कि जी ए ओवर बी जो है इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल स्क्वायर रूट के इक्वल है जी। अब आप इसकी यहाँ से दो मेथड हैं, या तो आप इसकी राइट हैंड साइड अलहदा और लेफ़्ट हैंड साइड अलहदा कंसीडर कर लें, या इस क्वेश्चन को आप इकट्ठा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर इकट्ठा करेंगे तो आप बस वैल्यू वो लिख लें पहले, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की जगह पे क्या पुट कर दें जी, बी के ओवर बी वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, यहाँ ए की जगह पर वैल्यू आ जाएगी जी बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें प्लस सी स्क्वायर ओवर बी की वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर की आ गई, और सी स्क्वायर की भी वैल्यू दी गई है, आप वो पुट कर दें। वो क्या है जी हमारे पास डी के, अगर वहाँ स्क्वायर दिया गया तो यहाँ भी स्क्वायर डाल दें। नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमारे पास ना बी की वैल्यू है ना डी की, नहीं है तो ना सही ना लिखें, उसको सेम टू सेम वैसे का वैसे लिख दें, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। देखें जिस स्टेप में हमने क्या किया, जस्ट ए और सी की वैल्यूज़ पुट की और कुछ भी नहीं किया। अब बी से बी कैंसिल आउट हो सकता है, ये के आ गया। इसको जो स्क्वायर है इसको यूँ भी लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब जी इन दोनों में कुछ कॉमन है, ऊपर के स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर नीचे तो पहले से ही मौजूद था बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। क्या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया जी के इज़ इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो के इज़ इक्वल टू के, यानी हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। यही तो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फोर्थ पार्ट है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी का, तो फिर शो करें कि ए 6 प्लस सी 6 रेशो बी 6 प्लस डी, यहाँ प्लस होगा जी, डी 6 इज़ इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो सबसे पहले हम जो हमें कंडीशन दी गई है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी दी गई, इसको अगर हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ए ओवर बी, और इसको क्या लिख सकते हैं सी ओवर डी। दोनों को सपोज हम कर लेते हैं कि ये कोई कांस्टेंट के इक्वल है, इसको हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, लेट ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी दैट इज़ इक्वल टू के। अब उसी तरह दोनों वैल्यूज़ अलहदा ए ओवर बी इज़ इक्वल टू के, और ये सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए, ये बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा जी
और इसी तरह ये सी जो है ये क्या बन जाएगा जी, डी के। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और सी की भी। हमने प्रूव क्या करना है जी कि दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। सो अब जी इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखें, ये जो A6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6 जो है इज़ इक्वल टू आया जी A³ C³। मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूँ जी। इसको इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है कि A6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6। इसी तरह इसको भी लिख लें जी A³ C³ ओवर B³ D³। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। चाहे तो दोनों में यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लें या अलग-अलग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंसिडर कर लें। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें जी। कैसे होगी जी वैल्यू? अब A6, ए की वैल्यू क्या दी गई आपकी? ए की जगह पे आ जाएगा जी BK, यानी BK की पावर 6 प्लस C की पावर 6। तो C की वैल्यू हमें क्या दी गई है जी, DK दी गई है, तो हम यहाँ भी DK पुट कर देंगे। और अगर ओवर 6 है तो 6 ओवर B6 है, B6 की वैल्यू तो नहीं है तो वैसे लिख दें, प्लस D की पावर 6। D की पावर क्या थी जी, 6। तो ये B की पावर भी 6 और ये D की पावर भी 6 इज़ इक्वल टू A³ C³। A की वैल्यू क्या दी गई है जी, BK, तो उसका क्यूब आ गया जी। C की वैल्यू क्या दी गई है, DK, तो ये DK का क्यूब आ गया जी। ओवर B³ D³ है, तो ये B³ और ये यहाँ पे हम D³ लिख लेते हैं। अब देखिए ये B की पावर कितनी होगी जी, 6, K की पावर 6 प्लस D की पावर और K की पावर 6 ओवर B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। अब यहाँ हम कर सकते हैं जी B³ K³ प्लस ये D³ K³ ओवर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दें, वही इसी तरह आप उसकी जो है ना ब्रैकेट्स लगा दें, और ये B³ ओवर D³। जी बेटे आपका क्वेश्चन। आप देखें इनमें कुछ कॉमन है, K की पावर 6 कॉमन है, तो ये K की पावर 6 आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच गया, B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 ओवर B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। इस साइड पे देखें जी हम इसको B³ है, ये B³ क्या, ये B³ से B³ कैंसिल आउट हो सकता है, ये D³ है, ये D³ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, K3 इंटू K3, और यहाँ ये 20 की पावर 6 और प्लस D6 ये इससे कैंसिल हो गया। इधर बच गया K6, ये भी K3 और K3 जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो K की पावर 6। तो ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड आ गई जी राइट हैंड साइड के इक्वल। यही तो हमने प्रूव करना था।